उस नाम से जो तुम्हारे 5-10 किलोमीटर की रेंज में जो शॉप है, उस नाम से वो तुम्हें रिक्वेस्ट भेजता है, ताकि इनको उनका होगा शायद कुछ ही गवर्नमेंट की नजरों में ना आए, ऐसा वैसा कुछ मुझे नहीं पता, तो ये उनका सिस्टम है। तो उस नाम से रिक्वेस्ट भेजता है, तब हम फिर फोन पे जाके फिर पेमेंट करते हैं, और उसके बाद वो पेमेंट सक्सेसफुल होता है, और 30 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर वो हमारे स्टेक आईडी में आता है, ऐसा होता। तो जब मेरे मेरे अकाउंट से कट गए और आए भी नहीं, और पहले भी मैं 5,000 हार चुका था, 500 पहले भी बहुत हार चुका था, और इस बार तो मैंने गैम्बलिंग भी नहीं करी, बस गैम्बलिंग के अकाउंट में डाल रहा था, और पता नहीं कहाँ चले गए पैसे। तो जिस नाम से मुझे वो आई थी ना नोटिफिकेशन कि इस, तो मैंने उस स्टोर को निकाला अपनी लोकेलिटी में, और स्टोर के मुझे लगा शायद उसके पास गलती से चले गए, तो मैं उस स्टोर के पास जाके उससे बात करी कि सर ऐसा ऐसा बात है, मैंने गलती से आपके इसमें पेमेंट कर दिया, शायद आपके इसमें आया होगा देखो। तो उसने भी मना कर दिया, नहीं आया मेरे इसमें। तो उसके बाद मैंने स्टेक में बहुत सारे मेल्स डाले, और फोन पे बहुत सारे टिकट जनरेट किए, बट कहीं से भी हेल्प नहीं मिली थी, और फिर मैंने पूरा अपना वो छोड़ दिया कि नहीं मिलने वाले मेरे 5,000 रुपये वापस मुझे। और मेल वगैरह जो मैंने क्या क्या रखे थे, कम से कम मैंने 6-8 मेल किए थे स्टेक कंपनी को। तो उसके लगभग कुछ 15 दिन बाद, ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं नहीं खेलूंगा, ठीक है। उसके कुछ 15 दिन बाद मुझे स्टेक से लूसी करके एक वुमेन थी, उसका रिप्लाई आया कि ये आपका स्टेक का आईडी है, और ऐसे ऐसे रिसीव हुआ हमें, तो आपको आपके 5,000 रुपये वापस मिल जाएंगे स्टेक आईडी में, और आपको कंपनसेशन के तौर पे 2,000 रुपये और मिलेंगे, जो हमारी तरफ से गलती हुई उसको मिटाने के लिए, या उस हमारी एक तरह से हमारी अपोलॉजी है। तो मैंने बोला भाई ये तो बहुत बढ़िया, 15 दिन वेट करके 2,000 रुपये बन गए। तो मुझे याद है मेरे स्टेक अकाउंट में 5,000 आए, फिर एक दिन बाद आए थे 2,000 रुपये, और 7 दिन तक मुझे डेली के ऐसे ऐसे मिल रहे थे रुपए, 60 मिले, फिर 120, फिर 260, ऐसे करके मुझे 800 रुपये और मिले थे। तो टोटल मुझे 2,800 रुपये एक्स्ट्रा मिले थे, और 5,000 रुपये स्टेट की तरफ से मिलते। ये उनकी ट्रिक रहती है, ताकि हम उन पर भरोसा करें और फिर खेलें। और अगर मुझे मेरे 5,000 रुपये नहीं मिलते तो मैं शायद कभी नहीं खेलता गैम्बलिंग। तो मुझे वो मिले, और उसके साथ मुझे 2,800 रुपये और एक्स्ट्रा के मिले। तो उसके बाद मैंने सोचा भाई 2,800 रुपये एक्स्ट्रा के मिल ही गए, और 5,000 रुपये भी वापस ही आ गए, तो अब इनसे क्यों मैं खेल ही लूँ। तो मैंने उससे फिर खेलना शुरू किया, और ऐसे करते करते मैंने उनको रोज खेलता था। मैं पैसे निकालता नहीं था, बस मैं रोज खेलता था। मैंने 10,000 किए, मैंने उस 10,000 से 15,000 किए, 15 से मैंने 22 किए, ठीक है। 3-4-5 दिन का बता रहा हूँ एक साथ। 22 से मैंने 26,000 किए, मुझे याद है 26,500 कुछ किए थे मैंने। और मैं बहुत खुश था, मैं सोच रहा था ऐसे ही खेलते जाऊंगा और 1 लाख रुपए कर लूंगा और निकल लूंगा भाई, फिर मैं कभी नहीं खेलूंगा, मैं ऐसे सोच रहा था। तो मैंने ऐसे किया, और फिर उसके बाद मैंने 26,500 कुछ रुपए थे, और मैंने एक बेट खेली। कौन सी, मैं सोने जा रहा था, ठीक है, लेकिन मैंने सोचा जो वो वाली बेट है जिसमें 99% मेरे जीतने के चांसेस रहते हैं और 1% हारने के, वो वाला खेलने का डिसाइड किया मैंने। कितने, सिर्फ 1% बनाने के लिए, 1% रुपए बनाने के लिए, मतलब 26,500 का 26.5 रुपए बनता, 260.5 रुपए बनता। तो ये मैंने सोचा, फिर बस इसके लिए मैंने फ्री में खेला, जब तक एक बार मैं हार ना जाऊं। और एक बार मैं हार गया, 99% जीतने के चांसेस, 8% हारने के चांसेस। एक बार मैं जैसे हार गया, फिर मैंने अपने सारे 26,500 पूरे लगा दिए, और नहीं, मैंने लगाए थे 24,000 रुपए पूरे लगाए थे मैंने 2,000 छोड़ दिए थे, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ऐसा क्या था, मैंने 2,000 रुपए छोड़ दिए थे, 24,000 मैंने पूरे लगा दिए उस बेट में, और बूम, जिसका डर था वही हुआ। सोने से पहले मैं अपने पूरे 24,000 रुपए हार गया। मैं एकदम शॉक्ड हो गया भाई, और मैं इतना ज्यादा, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने क्या चूतियाबंदी कर दी। और स्पीड में मैंने जो 2,000 रुपए थे वो निकाले, अपने फोन पे डाल दिए, और 0 हो गए पूरे। और मैंने बेट भी करके रखी थी
तब अदसानिया और डू प्लेसेस की मैच थी यूएफसी में, तो मैंने डू प्लेसेस पे 1,000 रुपये लगा के रखे थे। तो उस पे 2x का मल्टीप्लायर मिल रहा था, क्योंकि राजस्थानी के चांसेस ज्यादा थे जीतने के, पर डू प्लेसेस जीत गया था, तो उसके मुझे 2,000 रुपये मिले थे। और उन 2,000 रुपयों को भी मैंने फोन पे मैंने डाला, उन 2,000 रुपये से भी खेल लिया मैंने, और पूरे 2,000 रुपये हार गया। 2,000 का 4,000 किया, 4,000 पूरे हार गया। इसमें समझ लो 36-37,000 में पूरा हारा। और और इसमें मैं वो नहीं लगा रहा जो मैंने बनाए भी, मतलब 24 मेरे नहीं थे, वो तो मैंने जो मेरे 7,000 रुपये थे उनसे 24 बनाया था। मेरा एक्चुअल जो नुकसान हुआ है 8 से 12,000 के बीच में मेरा एक्चुअल नुकसान हुआ है। और जो एक्स्ट्रा के जो पैसे मेरे गए वो तो मैंने अपनी पैसों से बनाए थे और वो ही गए हैं। तो मेरा इतना इतना पूरा नुकसान हो गया। वो जो 24,000 हारे मैंने, वो मेरे जो 7,000 रुपये थे उन्हीं से बनाए थे मैंने, तो मैं पूरे हार गया। और उसके बाद मैं बिल्कुल, मतलब मैं पागल हो गया था भाई। फिर तो मैं बिल्कुल ही वो हो गया। मैंने अगले ही दिन अपनी स्टेक का जो आईडी थी वो मैंने डिलीट कर दी हमेशा के लिए, ठीक है। और मैंने उस दिन कसम खाई भगवान के सामने बैठ के कि मैं अपनी लाइफ में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं अपनी लाइफ में कभी भी गैम्बलिंग नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए। और उस दिन से आज तक मैंने कभी वो वेबसाइट खोल के भी नहीं देखी, या कोई और भी गैम्बलिंग की वेबसाइट्स कभी खोल के नहीं देखी। और आज उस चीज को करेक्ट 1 साल हुआ है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये थी मेरी पूरी गैम्बलिंग की जर्नी। और जिस दिन मैं 24,000 रुपये हारा था, उस दिन मैंने अपने एक क्लोज वन से बात करी थी रात तक बैठ के। और उसने मुझे बताया, उसने मुझे ये ताना मारा था कि एक दिन तू अपना घर भी बेच देगा गैम्बलिंग में। और वो मतलब मुझे दिल में लग गया था। और मैं उससे माफ़ी मांगी, मैंने भगवान से माफ़ी मांगी, मैंने अपने आप से माफ़ी मांगी। और मैंने समझ लिया ठीक है भाई, अब जिंदगी में कभी ये नहीं खोलूंगा वेबसाइट, ना मैं कभी इसे खेलूंगा। अच्छा हुआ इतने कम अमाउंट में ही मैं रुक गया, हार हार के। वरना बहुत ऐसे बंदे भी हैं जो करोड़ों का अपना नुकसान करा के बैठे हैं। और बहुत ऐसे भी हैं जिन्होंने सुसाइड किया है। और बहुत है, मतलब एक मुझे पता है इंसान अभी रिसेंटली, अब वो तो मैंने 1 साल पहले गैम्बलिंग छोड़ दी, मुझे अभी कल परसों का ही एक इंसिडेंट है। मुझे पता है एक बंदे ने अपने 3 लाख रुपए गैम्बलिंग में उड़ा दिए, ठीक है। और बंदा नहीं, मतलब अच्छा बड़ा है, 30-35 इतने के बीच का। और उतना कुछ कमा भी नहीं रहा है। वो 3 लाख रुपए अपने उसने गैम्बलिंग में उड़ा दिए, वेस्ट कर दिए, हार गया। और उसने सुसाइड करने की भी कोशिश करी, और घर से भागने की कोशिश करी। उसके बच्चे भी हैं, उसकी वाइफ भी है, उस पर कर्जा भी है बहुत। और स्टिल वो गैम्बलिंग खेल के उसने 3 लाख रुपए हारा। भाई कहाँ मेरे 10,000 रुपये और कहाँ उसके 3 लाख रुपए, जबकि मैं फाइनेंशियली उससे थोड़ा बेटर हूँ, और वो फाइनेंशियली मेरे से थोड़ा सा नीचे है। स्टिल वो 3 लाख रुपए हारा। वो 3 लाख रुपए उसके मेरे से ज्यादा मायने करते हैं, और मैं 10,000 रुपये में ही रुक गया। तो और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं। जैसे परसों मैंने एक रील देखी थी, उसमें एक बंदा, गरीब बंदा, 1.5 लाख रुपए हार गया, 20 साल का बंदा। और उसने जहर पी लिया, और जहर पीने के बाद और जहर पीने के बाद और मरने के पहले का जो इंटरवल है, उस इंटरवल में उसने इंस्टाग्राम रील बनाई कि गाइस ये मेरे जिंदगी के आखिरी पल हैं, और अब मैं जाने वाला हूँ दुनिया छोड़ के। कुछ भी करना, कोई एडिक्शन मत पालना, हर चीज का एडिक्शन बुरा होता है। मैं गैम्बलिंग एडिक्शन किया, मैं 1.5 लाख रुपए हार गया, पापा की कमाई मेरी हार गया मैं, और इसलिए अब मैं ये दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे, मैं नहीं जी पाऊंगा, ये वो करके उसने, मतलब फिर कैमरा ऐसे गिर जाता है नीचे और उसकी रील खत्म हो जाती है। वो रील में ही उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसा है भाई, गैम्बलिंग की एडिक्शन बहुत बुरी है, गैम्बलिंग की लत होती है। एक एक तो वो भी होती है, मैंने एक वीडियो देखी थी जब 1 साल पहले ही, कि एक बंदा मिलियंस ऑफ डॉलर्स हार चुका है, फिर भी उसे हारने की लत लगी है। उसको मजा आता है, जब वो हारता है तब भी उसे मजा आता है, जीतता है तो क्या ही जीतेगा, हारता है तब उसे मजा आता है। तो वो हारते ही जाता है, हारते ही जाता है, हारते ही जाता है, और डेप्थ में चली ही जाता है। और
ये गैम्बलिंग की एडिक्शन भाई बहुत बुरी है। और जबकि मेरे जैसा बंदा, मैंने सोच के रखा था कि मैं कभी गैम्बलिंग गैम्बलिंग नहीं करूंगा, मैं कभी कोई नशा नहीं करूंगा, फिर मैंने गैम्बलिंग करी। ठीक है, नशा तो मैंने कभी नहीं किया था, मैं कभी करूंगा खैर, पर फिर भी मैंने गैम्बलिंग करी। तो गैम्बलिंग बहुत स्ट्रांग और बुरी आदत है, तो जितना हो सके ना गैम्बलिंग से तो भाई दूर ही रहो। ठीक है, मेरे हिसाब से। और जो तुम्हारे गोल्स हैं लाइफ में, उस पर फोकस करो, गोल्स बनाओ, उस पर फोकस करो, या फिर और कोई मस्ती मजाक करो। गैम्बलिंग मत करो भाई, गैम्बलिंग बिल्कुल मत करो। डैम, मैं तो 10,000 में इतना पागल हो गया था। और जिन जिन लोगों के 1-1 करोड़ और 3-3, 10-10, 20-20, 30-30, 50-50 लाख रुपए डूबे हुए हैं, हारे हुए हैं, उनका क्या हाल होता होगा भाई, उनको तो नींद भी नहीं आती होगी। मैं तो 10,000 हार के ही पागल हो गया था। सो एक बंदा भी अगर इस वीडियो से कुछ सीखना चाहेगा तो उसको मैं यही बोलूंगा कि ब्रो, don't ever gamble in your entire fucking life. If you want to live your life peacefully and you want a mental clarity and mental peacefulness and mental happiness, अपनी लाइफ में कभी भी गैम्बलिंग मत करना, never. Okay, so that was the video. Thanks for watching. See you in the next video. Bye.